ब्रजेश पांडे क्लासेस में स्वागत है। आज हम इतिहास की प्रमुख घटनाएं के बारे में बताएंगे, कब कौन सी घटना हुई थी। जैसे हम पहले देख लेते हैं, पहले हम देखते हैं भारत के मैप देख लेते हैं, कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और सारे राज्यों का नाम हम दे दिए हैं अगर आपको लेना हो, और कितने महाद्वीप हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आगे हम बढ़ते हैं ताकि आपका समय नष्ट ना हो। इतिहास की प्रमुख घटनाएं, जैसे हम पहले देखते हैं, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। ये इतिहास का अगर क्वेश्चन वो पूछता है तो उसमें पूछा जाता है। यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के एग्जामों में जरूर पूछा जाता है, वो पूछे जाने की संभावना है, और पिछले जो पेपर अगर देखा जाए इसमें तो पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण कब हुआ था। सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व हुआ था। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में हुआ था, और शक संवत 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी। उसके बाद हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था। का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। लेकिन अगर गूगल पे सर्च करेंगे उसमें गलत दिया गया है, 599 बताएगा। लेकिन अगर अधिकतर आपको एग्जामों में जो पूछा गया है, 540 ईसा पूर्व ही सत्य माना गया है। अगर एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो 540 ईसा पूर्व है। महावीर का निर्वाण कब हुआ था, मतलब महावीर का मृत्यु कब हुआ था। महावीर का मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व हुआ था। बहुत बेरी बेरी है, इंपॉर्टेंस को देख लीजिए। गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। आपको याद करने में बहुत आसानी पड़ेगी। फायान भारत पर कब आया था। फायान भारत पर कब आया था? 405 से आया था, 411 में गया था। फायान भारत कब आया था? ये चीनी यात्री था। 405 में आया था और 511 ईस्वी में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हर्षवर्धन का शासनकाल कब तक। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी तक हुआ था। वेनसांग भारत कब आया था। वेनसांग भारत 630 ईस्वी में आया था। कब आया था? 630 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तराइन का गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, आग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अकबर का जो राज्यारोहण हुआ था 1556 ईस्वी में, मात्र 13 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों युद्ध हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, मार्ली मिंटो सुधार कब आया था? मार्ली मिंटो सुधार कब आया था? मार्ली मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1909 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ था। कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945। एक बार फिर से देख लीजिए, मार्ली मिंटो सुधार कब आया था? मार्ली मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 ईस्वी तक। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। और बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। एक बार फिर से देख लेते हैं, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में हुआ था। कब? 1793 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक। असहयोग जो आंदोलन हुआ था 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक। अच्छा, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब हुआ था? दांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। एक बार फिर से देख लेते हैं, हम रिपीट कर लेते हैं, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब हुआ था? दांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। और भारत और पाक युद्ध कब हुआ था? भारत और पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाक युद्ध कब हुआ था? भारत और पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति
1917 ईस्वी। एक बार फिर से हम रिपीट करते रहे हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने में आसानी पड़ेगी। एक क्रम से है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1759 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ था। 1790 से 1792। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, आपके लिए हम ताकि और अच्छा वीडियो लाएं। थैंक यू।